वेलकम टू एग्ज़ाम गाइड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने पार्ट 5 के वीडियो में जो संबंधित है रेलवे सम्मान अध्ययन से। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स तो आप इस बुक से ज़रूर अवगत होंगे। तो मैं आपको ये बुक दिखा देता हूं, जिस बुक को मैं इस अपने ऑडियो वीडियो लेक्चर में आपको रिवाइज करने वाला हूं। अगर आप नए रेलवे की तैयारी करने में जुटे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये बुक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो संबंधित है एक क्वेश्चन बैंक है रेलवे का, जिसमें 2016 से 19 के दौरान जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे जीएस क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें कुल 296 सेट्स हैं। अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हैं मेरे साथ तो आप यकीन मानिए दोस्तों कि आपका कोई भी क्वेश्चन रेलवे में नहीं छूटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ऑडियो वीडियो सेशन को। और ये बेसिकली एक रिवीजन सेशन है जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज करा दूंगा और साथ में कुछ एडिशनल जानकारियाँ भी देते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1526 में की गई थी। तो किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और ये कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो डेनिस टिटो थे। और ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, जिनके नाम पर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी बनाया जा रहा है। तो वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है। तो जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है, जिसके कारण गुर्दे में यानी किडनी स्टोन हो जाता है। तो किस देश ने 2018 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए वुड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया? तो अभी तक वुड नेस्ट स्टेडियम सिर्फ एक देश बनवाया है और जिसका नाम है चीन। तो एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वादि कलिकाएं होती है? तो 2000 से 8000 के बीच मानव जीव में स्वास्थ्य कलिकाएं होती हैं। तो C12H22O11 को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे चीनी के रूप में जाना जाता है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी की भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी? तो मंगल पर। UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो बेल लेबोरेटरीज का UNIX ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो बेल लेबोरेटरीज का। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में है। हालांकि इसे गुजरात के कच्छ रण को मिट्टी नहीं, नमक के मैदान को सफ़ेद रेगिस्तान कहा जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेरफेर किया, जिसकी वजह से उसे CEO मार्टिन विक्टर कॉर्न को इस्तीफा देना बना? तो फॉक्सवैगन को। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये करेंट अफेयर से संबंधित है जो काफ़ी पुराना हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। 208 नहीं, कहीं कहीं 306 दिया जाता है बच्चे में, और बड़े पुरुष में ये हड्डियों की संख्या 206 होती है। तो अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेखित किया गया? तो अनुच्छेद 21(1) में शिक्षा का अधिकार उल्लेखित है। तो 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? तो एप्पल। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के रूप में रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है? तो व्लादिमीर दी ग्रेट ने। किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस की आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है? तो व्लादिमीर दी ग्रेट ने। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो 5 फीट ऊंचा होता है। जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो उसका जो नेट लगा होता है वो जमीन से 5 फुट की ऊंचाई पर होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र क्या है? तो असम। असम में कहाँ? तो असम डिगबोई आसाम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो पार्क ग्यून
थी। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या था? तो पेनिसिलिन था। किस कीटाणुनाशक का हानिकारक प्रभाव केरल के स्वास्थ्य मुद्दों पर प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आया था? तो एडोल्फसन। जब स्वास्थ्य विभाग परीक्षण कर रहा था तब ये एडोल्फसन उनकी नज़र में आया था। तो अगला क्वेश्चन है कि सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम कैरिस के द्वारा किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंचा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मंचा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और अब हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के स्टेज 1 के 2/4/2016 के थर्ड शिफ्ट की बात। अभी तक हमने शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को देखा था और आज हम अपने इसी लेसन में शिफ्ट 3 के क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसे उपराज्यपाल, इंग्लिश में उसे एलजी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1337 से 1453 तक 100 वर्ष से अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि 100 वर्ष का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तथा व्यवहार हो गया जब किसने विद्युत डायनेमो की खोज की थी? तो विद्युत डायनेमो की खोज की थी माइकल फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है एक वेब ब्राउज़र में किसका उपयोग अक्सर प्रयोग किए जाने वाली वेबसाइटों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है? तो पसंदीदा फेवरेट्स का यूज़ हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर है, इसे हम स्किप कर देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के शिव यद्दादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो ईमेल के आविष्कारक से जुड़े हुए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। तो लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए कि लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूर व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका क्या होता है? तो इसका वेग 0 होता है तथा इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक बार फिर से, जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर इसका शीर्ष पर पहुंचती है तो इसका वेग क्या होगा? तो वेग 0 होगा और इसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 2016 में किसके पूर्वानुमान पॉलिशिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की थी? तो दिल्ली पुलिस ने की थी। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट मैदान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम को सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल क्या है? तो गोल्फ। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल क्या था? तो गोल्फ था। तो विश्व विरासत बेसिलिका ऑफ बोम्स जीसस किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है और ये एक ईसाई धर्म के लोगों का चर्च है जो गोवा में स्थित है। तो किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? तो एक्स रेज पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है। जियोट्रॉपिज्म क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि जियोट्रॉपिज्म कहलाती है। तो 2013 में स्टेम सेल्स की मदद से पहला मानव लिवर किसने विकसित किया था? तो जापान ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का आदर्श वाक् सत्य में जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धित है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। रेलवे के दूरसंचार विभाग रिटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई शुरू किया था? तो मुंबई सेंट्रल पर। आप देखते होंगे कि आपके रेलवे स्टेशन पे फ्री वाईफाई उपलब्ध होता है। ये किसके साथ
शुरू किया गया है, तो ये गूगल के साथ शुरू किया गया है साझेदारी में। और सबसे पहले कहाँ खोला गया था, तो मुंबई सेंट्रल में। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, तो बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, तो बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो बैसाखी त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 2016 में। इसरो ने भारतीय रेलवे में किस स्टेशन को सैटेलाइट आधारित चेतावनी प्रणाली परीक्षण का आयोजन किया था, तो अहमदाबाद स्टेशन पर किया गया था। तो एक सांस्कृतिक की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है, तो सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों के उस संस्कृति के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो उसे सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय टीम के पहले कप्तान कौन थे, तो अजीत वाडेकर थे। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी ओडीआई मैच के भारतीय टीम के पहले कप्तान कौन थे, तो अजीत वाडेकर थे। तो मृगनयनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई हैं, तो भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होती है, तो हाइड्रोजन गैस। हवा में मौजूद गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार होती है, तो हाइड्रोजन गैस। जय कवाड़ी जल विद्युत परियोजना बड़ी सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर स्थित है, तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। तो यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसे क्या माना जाएगा, तो उसे एसिड तेजाब माना जाता है। तो जनवरी 2016 में भारतीय रक्षा मंत्री ने सबसे ऊंचे फ्लैग पोस्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ फहराया था, तो रांची में। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगला वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स, और लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रिवीजन वीडियो लेकर आते रहें। तो लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और आप हमारे सभी वीडियो को देख लें ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।